मोदी सरकार के गिरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या एक साल के अंदर देश की सत्ता में बड़ा उलटफेर होने वाला है? राहुल गांधी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने अपने मुस्लिम नेताओं को बड़ी सलाह दी है। अब क्या क्या हुआ इस बंद कमरे की मीटिंग में, आपको बताते हैं, क्योंकि इसी मीटिंग में ही राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की है कि पीएम मोदी अब इतने लाचार होते जा रहे हैं कि एक साल के अंदर उनकी सत्ता से विदाई होने जा रही है। साथ ही राहुल गांधी को अपने इस दावे पर इतना भरोसा है कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि जैसे उनकी सभी भविष्यवाणी अब तक सही साबित होती आई है, ये भी जल्द ही सच साबित होगी। वहीं जो कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए मोदी सरकार पर जनता का गुस्सा झलक रहा है, क्या ये इशारा है कि सच में मोदी सरकार के आखिरी दिन चल रहे हैं? चलिए पूरा मामला समझते हैं। दरअसल कांग्रेस अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को चुनौती देने के लिए बड़ी तैयारी की गई। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सभी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों से राहुल गांधी ने बात की। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए राहुल गांधी ने अपने नेताओं को बड़ा आदेश दे दिया है। राहुल गांधी ने बड़ी नसीहत देते हुए कहा है कि अगर मुस्लिम वर्ग पर कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि साफ साफ मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया जाए। राहुल गांधी बोले कि मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करने में आखिर इतना डर क्यों है? राहुल गांधी ने साफ कहा कि जिस भी वर्ग के साथ देश में अन्याय होगा, कांग्रेस उसके साथ खुलकर खड़ी रहेगी, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, स्वर्ण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो। राहुल गांधी ने साफ कहा कि पार्टी हर पीड़ित के साथ मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करेगी। राहुल गांधी ने मीटिंग में साफ कहा कि जिस भी समुदाय के साथ अत्याचार होगा उसके लिए अल्पसंख्यक शब्द नहीं बल्कि साफ तौर पर उस समुदाय का नाम लेकर ही आवाज उठाई जाएगी। राहुल गांधी ने सीधा संदेश दे दिया कि कांग्रेस मुस्लिम शब्द बोलने से बिल्कुल भी ना डरे। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुस्लिम के साथ अन्याय होता है तो उसकी आवाज केवल अल्पसंख्यक कहकर नहीं बल्कि मुस्लिम पहचान के साथ ही उठाई जानी चाहिए। राहुल गांधी का मानना है कि हर समुदाय की समस्याओं को सीधे उस समुदाय के नाम से सामने लाकर ही उस समुदाय की आवाज मजबूत हो सकती है। यही नहीं, राहुल गांधी ने कांग्रेस में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर भी बड़ी रणनीति बनाई है। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग को आदेश दिया है कि पार्टी के अंदर ऐसा मंच तैयार किया जाए जिसमें मुस्लिम समुदाय की भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ सके। राहुल का कहना है कि केवल चुनावी राजनीति नहीं बल्कि संगठन में भी मुस्लिम समुदाय की मजबूत मौजूदगी जरूरी है। बैठक में राहुल गांधी का साथ देते हुए कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी बड़ी सलाह दी है कि अब ये नैरेटिव बदलना होगा कि मुस्लिम समाज केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। इमरान मसूद का कहना है कि कांग्रेस को मुस्लिम समाज तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि पार्टी ने उनके लिए काफी काम किया है और इसी आधार पर उनसे समर्थन मांगा जाना चाहिए ताकि बीजेपी बहुसंख्यक ध्रुवीकरण की राजनीति न कर सके। आपको बता दें कि इस बैठक का आयोजन कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने किया था। वहीं इसी बीच इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल बकरीद से पहले कुछ बीजेपी शासित राज्यों में गौ हत्या पर बैन और ईद के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। खासकर बंगाल में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार बकरीद से पहले बहुत सख्त आदेश दे रही है। ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ा बयान दिया है कि कोई भी मुसलमान ऐसे जानवरों की कुर्बानी नहीं देना चाहता जिन पर बैन लगा हो, लेकिन बीजेपी की पूरी राजनीति बस इसी सब पर आधारित है क्योंकि उनके पास विकास का तो कोई रोड मैप है नहीं। और फिर इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कह दिया कि इस देश में बाकी सबके लिए तो गाय दूध देती है लेकिन बीजेपी के लिए ये वोट देती है। यानी इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ कहा कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूमती है
और गाय को बीजेपी ने सिर्फ वोट पाने वाला हथियार बना रखा है। वहीं अब आते हैं राहुल गांधी के उस सनसनीखेज बयान पर जो मोदी सरकार के सत्ता से बेदखल होने का इशारा दे रहा है। राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की है कि 1 साल के अंदर पीएम मोदी की विदाई तय है। राहुल गांधी ने इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के आर्थिक हालात और सरकार के खिलाफ लोगों की बढ़ती नाराजगी को बताया है। साथ ही राहुल गांधी ने मीटिंग में बड़े भरोसे से कहा है कि जैसे आज तक उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की वो हमेशा सच साबित हुई, वैसे ही उनका मानना है कि देश के मौजूदा हालात इस बदलाव का कारण बनेंगे और पीएम मोदी की सत्ता से विदाई होने वाली है। राहुल गांधी बोले कि इस बार भी उनकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित होने वाली है। राहुल गांधी ने मीटिंग में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय तक आर्थिक स्थिति को प्रभावी तरीके से संभालने में सक्षम नहीं है। देश में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक चुनौतियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं और यही वजह है कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिरते हुए दिखने वाली है। यानी राहुल गांधी एक तरह से साफ कह रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ अब तक जो भी उन्होंने भविष्यवाणी की सब सही साबित होती आई। अब ये पीएम मोदी की विदाई वाली भविष्यवाणी भी सच साबित होगी, ये तय है, क्योंकि देश ऐसे हालातों से गुजर रहा है जो सरकार न संभाल पा रही है और न संभाल सकी है। लोगों में इस पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में 1 साल के अंदर मोदी सरकार का गिरना तय है। अब आपको तो पता ही है कि सोशल मीडिया पर जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी उसका समर्थन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये अभियान मोदी सरकार को बुरी तरह से हर मोर्चे पर घेर रहा है और सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। युवा इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं और ये जाहिर कर रहा है कि देश आज जिन हालातों से गुजर रहा है उस पर मोदी सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी क्या सच साबित होगी। क्या 1 साल के अंदर पीएम मोदी की सत्ता से विदाई होने जा रही है?